मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से पास्टर यूनुस यूहन्ना और ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं JC TV के लिए, जिनके ज़रिए हम लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाते हैं। और इस क्रिसमस के मौका पर जो थॉट खुदा ने मुझे दिया है वो मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत है। अभी मैं पढ़ूंगा और आज हम 4 करैक्टर को स्टडी करेंगे, देखेंगे इस क्रिसमस के मौका पर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह साल्वेशन। क्रिसमस या बड़े दिन का जो सबसे बड़ा पैगाम है वो निजात है। अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप बड़े अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, एक्सीलेंट। अगर आप बहुत पार्टीज कर रहे हैं, फैमिलीज को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर निजात नहीं है तो उस क्रिसमस का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज जो मेरा टॉपिक है वो निजात है। तो मैं इस हवाले को पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद हम इसमें मैं 4 शख्सियात को थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। नंबर 1 मरियम, और नंबर 2 यूसुफ, एंड नंबर 3 मैनुएल, और एंड पे मैं थोड़ा सा निजात यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वही अल्फा ओमेगा है और वही निजात दहिंदा है। पहले हवाला पढ़ना चाहूंगा मैं। लिखे है मत्ती पहला बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो आप इसको खोल सकते हैं और मेरे साथ इसको पढ़ सकते हैं। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। और अभी इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यूसुफ की बहुत खूबसूरत यह बात में मिलती है कि किस तौर से वो परेशान है। अगर आप ऊपर की वर्सेस को पढ़ें तो किस तौर से फिर उसने डिसीजन लिया। मरियम के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके लिए कवारी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हिब्रू में अलामा और फिर लातीनी में वीगो, और इंग्लिश में जो इसकी ट्रांसलेशन की गई है वह क्वाइट यंग। मैरी के बारे में, मरियम के बारे में। और मरियम एक पाक और खुदा के खौफ में रहने वाली एक यंग नौजवान लड़की थी, और उसने खुदा की आवाज को सुना। खुदा के कहने के मुताबिक उसने कदम उठाए और जो जो खुदा कहता गया वो करती गई। और अब हम थोड़ा सा यूसुफ की लाइफ को देखते हैं, क्योंकि मेरा मेन फोकस जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह है। लेकिन मैं इन 2 जो कैरेक्टर्स इनको इसलिए बयान करना चाहता हूं ताकि साल्वेशन कैसे नस्ल इंसानी तक पहुंची या निजात कैसे नस्ल इंसानी तक आई। लिखा है कि यूसुफ उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, यानी कि यूसुफ इलाही दानिशमंदी से भरा हुआ शख्स है। डिवाइन विजडम यूसुफ के पास है।
और आज हमें खुदा से इलाही हिकमत मांगनी चाहिए। और यकूब के खत में भी लिखा है, अगर तुम में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगो जो फयाजी से देता है। ये क्रिसमस, ये नया साल जो आ रहा है, इसमें आप खुदा से हिकमत मांगे, खुदा से ये फजल मांगे कि खुदा मुझे अपनी हिकमत और जलाल से भर। और यूसुफ एक दानिशमंद शख्स है और हम सब के लिए एक नरम मिजाजी की मिसाल है। हम्बल शख्स, सॉफ्ट शख्स, नरम मिजाज शख्स, और जिसकी वजह से खुदा ने अपने प्लान्स यूसुफ पे जाहिर किए। और अक्सर यूसुफ को बहुत कम बयान किया जाता है, यूसुफ को बहुत कम हम देखते हैं कि उसको ज्यादा बहुत कम उसको देखा जाता है। तो यूसुफ ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया। रीजन नंबर 1, खुदा की दानिशमंदी, खुदा की हिकमत उसके अंदर है। नंबर 2, वो नरम मिजाज है। और जो शख्स नरम मिजाज होगा, जो शख्स खुदा की हिकमत में चलता होगा, वो शख्स जल्दबाजी में फैसले नहीं करेगा, जल्दी से वो डिसीजंस नहीं लेगा, वो गौर करेगा, वो देखेगा, वो मेडिटेट करेगा कि मैंने आगे कैसे मूव करना है। और जल्दबाजी से उसने हरगिज कोई डिसीजन नहीं लिया। कि देखें, उसको जब पता चला कि मरियम प्रेग्नेंट है, मरियम हामिला है, तो वो लिखा है कि उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। यानी कि उसने उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, रास्तबाज बंदा है। तो क्रिसमस का यह पैगाम मैं यहां पे आपको देना चाहता हूं यूसुफ की लाइफ से। रास्तबाज लोग कभी दूसरों को बदनाम नहीं करते, दूसरों की कभी ऐबजोई नहीं करते। अपने आप को चेंज करें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने माइंड को चेंज करें। क्रिसमस का यह पैगाम हम यहां देखते हैं कि रास्तबाज लोग, खुदा तरस लोग, ईमानदार लोग कभी दूसरों को बदनाम नहीं करते हैं। और आप यहां पे गौर कीजिए, उसने अपनी मुश्किल टाइम पे वो कोई उसने वकील नहीं कर लिया, वो भाग के इधर उधर नहीं गया, या मैं मुश्किल टाइम में बताओ मैं क्या करूं। एक टफ टाइम पे यूसुफ खुदा के हजूर किया। गालबन वो दुआ में गया होगा कि मैं क्या फैसला करूं। देखिए, एक शख्स चुपके से छोड़ देने का इरादा रखता है, क्योंकि मंगनी हुई है तो मंगनी हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। उस यहूदी दस्तूर के कानून और उसके मुताबिक तो उसने इस मुश्किल तरीन टाइम पे क्या किया, वो दुआ में खुदा के पास गया। तो क्रिसमस का इस यूसुफ की लाइफ में दूसरा पैगाम जो है वो है, अगर आप मुश्किल टाइम में से गुजर रहे हैं तो खुदा के पास जाएं, खुदा के हजूर जाएं, मालिकों के मालिक के पास जाएं। और जब अगर आप जसाया की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़ें, लिखा है जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। जो शख्स ईमान लाता है वो हमेशा कायम रहता है। यानी कि जल्दबाजी से काम हमें नहीं लेना चाहिए। आराम से बैठे, मिनिस्ट्री करनी है आराम से, बाहर जाना है जल्दी ना करें। सब कुछ बेच बाच के बंदा बाहर भागने की कोशिश करता है। बच्चों की शादियां करनी है आराम से, जल्दबाजी में ना करें। नौजवानों, ये क्रिसमस के मौका में मैं भी आपको कहना चाहता हूं, अपने फैसले खुद ना करें, खुदा के सामने ले आए। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, बहुत से
नुकसान आपको हो सकते हैं। तो अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। इंसाल 3 बाब उसकी 6 आयत। यानी कि यूसुफ ने अपनी राहों में खुदावंद को पहचाना, क्योंकि खुदा एक बड़ा काम यूसुफ से लेने वाला है, क्योंकि खुदा एक बड़े प्लान्स यूसुफ की लाइफ के लिए रखता है। और यूसुफ ने अपनी सब राहों में उसको पहचाना। तो अब इन आयात में हम 2 और नामों पे गौर करेंगे। पहला हमने यूसुफ को, पहले मैरी को थोड़ा देखा, फिर यूसुफ को। और यूसुफ के बारे में एक और बात बताना चाहता हूं, हम्बल मैन। खादमों में आपको भी कहना चाहता हूं, लीडर्स, पास्टर्स, अपने आप को हम्बल करें। प्राइड में कुछ नहीं है। जज्बात आप अपनी जगह, प्लानिंग आपके अपनी जगह, लेकिन हम्बल करें। आप हम्बल करें, अपने आप को और हलीमी में लेके जाए, नीचे लेके जाए, फिर खुदा यूसुफ की तरह आपको भी इज्जत देगा, सरफराजी देगा। तभी हम इन आयात में अपने खुदावन को दिए गए 2 नामों पे गौर करेंगे। एक नाम है यीशु और दूसरा नाम है मैनुएल। मैं चीजों को शॉर्ट कर रहा हूं ताकि मैं इस मैसेज के एंड तक आपको लेके जा सकूं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा निजात है, साल्वेशन। तो एक ये खास नाम है। एक नाम का मतलब है मनसब, यीशु एक मनसब, इसका मतलब है। और दूसरा नाम इलाही जात को पेश करता है, इमैनुएल। और ये दोनों नाम नहायत ही दिलचस्प हैं, यीशु, मैनुएल। तो पहले हम यीशु के बारे में देखेंगे, फिर इमैनुएल के बारे में 2 से 4 जुमले मैं पे कहूंगा। यीशु के मानी है मुनज्जी या नजात देने वाला। तो क्रिसमस का पैगाम ही यह है कि हम नजात पाएं। और सबसे बड़ा मोजज़ा यीशु मसीह का कंवारी से पैदा होना। और वो कामिल खुदा और कामिल इंसान थे। और यीशु मसीह के बारे में अगर आप बयान करना शुरू करें तो कई साल, महीने, सदियां लग सकती हैं। उसकी जात में इतनी वुसअत है। तो अहद अतीक में भी एक शख्स थे जोशुआ, जो मूसा के शागिर्द हैं, उसके नाम का भी यही मतलब था, नजात देने वाला या नजात दहिंदा। हमारे खुदावंद को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि लिखा है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। इसलिए यीशु मसीह को यह नाम दिया गया। तो यीशु एक वो हस्ती है, वो हमारे लिए खलासी है, जिसको पहनकर, जिसको लेकर आप नजात पाते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, बड़े वली लोग हैं, बड़े साधु लोग हैं, लेकिन यीशु नाम सब नामों से आला नाम है। यीशु का कोई सानी नहीं है। और इस क्रिसमस के मौका पर दुनिया को यह पैगाम दें, नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। तो इसमें मैं 3 बातें बताना चाहता हूं आपको। नंबर 1, मत्ती 1 बाब उसकी 21वीं आयत, कि हमारे खुदावंद को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि लिखा है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, नजात देगा। यही यीशु मसीह का मनसब, खास और जिम्मेदारी है। यह यीशु मसीह की जिम्मेदारी है। और यीशु मसीह गुनहगारों को क्या देने आए? अपने लोगों को गुनाहों से निजात देने के लिए आए। अब गौर करें, क्या आपने निजात पाई है? क्या आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखते हैं? क्या आप अपने आप को मसीह के साथ लेकर चल रहे हैं? क्या आपने पानी का बपतिस्मा लिया है? क्या आप गैर ज़बानें बोलते हैं?
कि आप किसी चर्च का हिस्सा हैं, तौबा करना, निजात पाना, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेना इस बात का सबूत होगा कि आपने निजात पाई है, और यही पैगाम आपने दुनिया को देना है कि वो भी निजात पाए। इसमें हम 3 बातें देखेंगे, 3-4 बातें। नंबर 1, वो उनके दिलों में पाकीज़गी बख्श रूह डालकर उन्हें गुनाह के कब्जा से आजाद करते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं? अपनी रूह, अपनी निजात डालते हमारी जिंदगी में, ताकि हम गुनाह के कब्जा से आजाद हो सके। गुनाह क्या है? ज़नाकारी करना, हरामकारी करना, शराब नोशी में रहना और लड़ाई झगड़े करते रहना, अदालतों में केस एक दूसरे के खिलाफ करते रहना, दूसरों की जमीनों पे कब्जे करते रहना, अदालतों पे जाके एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोलते रहना, ये सब कुछ और भी बहुत सी बातें हैं। तो इन सारी बातों से यीशु मसीह हमें आजाद करते हैं। नंबर 2, वो हमें गुनाह के वजूद से भी निजात देते हैं जब उन्हें इस दुनिया से निकालकर अपने आराम में वो दाखिल करते हैं। यानी कि हर तरह का जो गुनाह का वजूद, गुनाह की जबिल्लत हमारे अंदर है, खुदावंद यीशु मसीह हमें उससे भी आजाद करते हैं। नंबर 3, वो हमें गुनाह के तमाम असरात से निजात देते हैं। सिर्फ एक गुनाह से नहीं, तमाम गुनाहों से। और यीशु मसीह ने कफारा सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं दिया या किसी एक कौम के लिए नहीं, नस्ल इंसानी के लिए उसमें तमाम अक़वाम आती हैं। नंबर 4, वो हमें गुनाह के तमाम असरात से निजात देते हैं और एक दिन हमें वो जलाली बदन देंगे। ये कौन लोग जलाली बदन में आएंगे? जो यीशु मसीह के लहू से धुल चुके होंगे, जो यीशु मसीह के लहू से पाक हो चुके होंगे। इसलिए खुदा के लोगों, आखिर में 1-2 बातें और मैं करना चाहता हूं यीशु मसीह की लाइफ के तलक से, कि हमें आजाद रहने के लिए, निजात में कायम रहने के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। कई बार हम कहते कोई बात नहीं, जैसी मर्जी जिंदगी गुजार लें, झूठ बोल लें, कोई बात नहीं। देखें, यीशु मसीह ने निजात का पैगाम दिया, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। तो कई साल गुजर गए आपके, कई महीने गुजर रहे आपके। गौर करें, क्या मैं गुनाह से आजाद हूं? क्या मैं मसीह को पहन रखा है? क्या मेरे वसीला से लोग निजात पा रहे हैं? तो यीशु मसीह हमें इस काबिल बनाते हैं निजात से, इस कदर हमें गुनाह की कैद से छुड़ाते हैं ताकि हम उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो यीशु मसीह गुनाहों के बोझ के नीचे जो लोग दबे हुए हैं, उनको उस बोझ से निकालते हैं। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आप किसी भी जुए के नीचे हैं, आप किसी भी लानत के नीचे हैं, आप किसी भी जादूगरी के नीचे रहें, खुदावंद कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यानी कि अगर आप गौर करें, इस दुनिया के हुक्मरानों ने खुद को अक्सर आजम कहा, सिकंदर आजम। लोग अपने आप को फातेह कहते हैं, लोग अपने आप को बहादुर कहते हैं, बड़े बड़े अलकाब अपने नाम के साथ लगाते हैं, लेकिन इब्ने खुदा खुद को मुनज्जी कहता है, नजात दहिंदा कहता है। अरे उसने ये नहीं कहा कि मैं आजम हूं, मैं आजम हूं। लोग कहते हैं मैं आजम हूं। लोग अपने आप को बड़ा बनाते हैं, लोग अपने आप को सुपीरियर बनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इसी बात पे बस वो रुक गए कि मैं मुनज्जी हूं। हालेलुया। क्रिसमस का पैगाम ये है कि आप निजात पाएं, और यीशु मसीह के आने का मकसद ये है कि हम निजात पाएं। तो खुदा के लोगों, यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जो ईमानदारों के लिए बड़ी अकीदत रखता है। हम तो यीशु की खातर अपनी जिन जान लुटाने के लिए तैयार हैं।
अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। अकीदत अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी फैमिली मेंबर्स को सिखाएं कि यीशु नाम की अकीदत, उसका एहतराम बहुत जरूरी है। यीशु नाम जो बादशाहों, हुक्मरानों ने अगर आपका साथ नहीं दिया, आप रसूलों को देखें, सब छोड़ गए, हुक्मरानों ने छोड़ दिया, बादशाहों ने छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह नजात दहिंदा रसूलों के साथ रहा। और आज मैं भी आपको ये पैगाम इस क्रिसमस के मौका पे देना चाहता हूं। लोग छोड़ जाएंगे आपको, लोग आपसे नफरत करेंगे, लोग आपकी ऐबजोई करेंगे, लेकिन यीशु आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। इसीलिए ये नाम, यीशु नाम, हमें हर तरह के, हम जब बड़े बोझल हो जाते हैं ना, वो हमें ताजगी बख्शता है। इस क्रिसमस पर वो आपको ताजा दम करना चाहता है, वो आपको रिहा करना चाहता है, वो आपको बहाल करना चाहता है, वो आपको रिस्टोर करना चाहता है, वो आपको बुलंदी की तरफ लेके जाना चाहता है। अगर आप थक चुके हैं, अगर आप हिम्मत हार चुके हैं, अगर आप बेदिल हो चुके हैं, अगर आप मायूस हो चुके हैं, तो यीशु नाम आपको फिर से बहाल करने की कुदरत रखता है। अगर आपके बच्चे खुदा से दूर जा चुके हैं, अगर आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ खुदा से दूर जा चुके हैं, तो यीशु नाम उनको वापस खींचने की कुदरत रखता है। इसलिए खुदा के लोगों, अपने आप को, अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को एक ही नाम दें, और वो यीशु नाम है। जब यीशु नाम लिया जाता है ना, मुझसे जारी हो जाते हैं। एक यहां पे यीशु नाम की मैं गवाही देना चाहता हूं। एक बार मैं आमर रोड रेलवे स्टेशन के बैक से कन्वेंशन पे गया, तो एक नौजवान बच्ची थी, लड़की। मैं जब प्रीचिंग करने लगा, खुदा ने उसका नाम मुझे बताया, ये नाम है, और उसकी आंख का साइज एक, ठीक है, एक छोटा साइज है, बैलेंस नहीं है दोनों आंखें। तो मैंने बस ये कहा कि जो भी बेटी है अपनी आंख पे हाथ रखे और सिर्फ यीशु नाम बोले कि यीशु के नाम में मेरी दोनों आंखें बैलेंस हो जाएं, जो छोटी आंख है उसके बराबर हो जाए। और जब उस लड़की ने उस मीटिंग में थी, जब उसने अपनी आंख पे हाथ रखा, यीशु नाम लिया, तो उसकी आंख दोनों बिल्कुल ठीक हो गई, बराबर हो गई। हालेलुया। तो यीशु नाम आपके बच्चों को निजात देता है, यीशु नाम बहुत से दबे लोगों को आजाद करता है, यीशु नाम आपको इज्जत और सरफराज करता है। आमीन। आखिर में मैं दूसरा नाम जिसका जिक्र यहां पे करना चाहता हूं, वो है मैनुएल। ये बहुत जबरदस्त नाम है। ये वो नाम है जो हमारे खुदावन को उसकी जाते इलाही के तौर पे दिया गया, यानी कि जाते इलाही की बना पर दिया गया। खुदा मुजस्सम होकर जाहिर हुआ, और उसका नाम मैनुएल, यानी खुदा हमारे साथ। और मेरी तमाम बाइबल टीचर्स, जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, उनसे दरखास्त है, जितना आपका माइंड है उतना बयान करें, उससे आगे ना जाएं, वरना बहुत सी बिदात जन्म ले लेती हैं। इसलिए इस क्रिसमस के मौका पर, इस टाइम पे, मैं चर्च को यह पैगाम देना चाहता हूं, यीशु मसीह नजात दहिंदा है और खुदा मुजस्सम हुआ। यीशु ही खुदा है, खुदा का बेटा, दूसरा अकनूम बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, और दूसरा अकनूम यीशु मसीह नजात दहिंदा मैनुएल, खुदा मुजस्सम हुआ, और वो हमारे साथ है। और इस टाइम नए साल में 2024 में खुदावन आपके साथ होंगे, आपके हालात बदलेंगे, और आपके चर्चिस को और आपकी लीडरशिप को वो रूहुल कुद्स की नेमतों से और बरकतों से भर देंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं आखिर में आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि खुदा इस क्रिसमस के मौका पर और नए साल में आप दाखिल होने वाले हैं, इस टाइम पे खुदा का हाथ और खुदा की बरकत आपकी जिंदगी पे ठहरी रहें। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावन मेहरबान,
जलाली आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मरियम के लिए जिसने अपने आप को पेश किया और तूने निजात का पैगाम अपनी बंदी के वसीला से जारी किया। यूसुफ के लिए जिसको तूने खुदावंद ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर। हम यीशु मसीह के लिए जो इस पूरी कायनात में एक ही नाम है आसमान और जमीन पर, यीशु नाम जो नजात देता है, खुदा मुजस्सम हुआ नैनुएल, खुदा हमारे साथ। हम इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने फजल, अपने हाथ और जलाल को अपने बच्चों पे बढ़ाए रखना और ये नया साल और ये सीजन तेरे बच्चों के लिए बरकत का बाइस हो। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर आपको ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू।